नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज के जो भी 20/7/2025 के बिहार पुलिस में आए हुए जीके का लगभग 70% क्वेश्चन प्रश्नों का डिस्कशन है, यहाँ पर दिया गया है। आपको 50 क्वेश्चन है, अपना सभी मिलान कर लेंगे आपने कितने प्रश्न सही कर आया है एग्ज़ाम में। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, लाइब्रेरी में, 28 दिसंबर 1885 को। आपको याद होगा 28 दिसंबर 1885 को। मैं जैसा कि बार बार बोलता हूँ कि लोग कहते हैं लूसेंट से भी बहुत सारे 70% से ज़्यादा प्रश्न इसमें आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आप यहीं पर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है लूसेंट से बाहर, लूसेंट स्पीडी जो भी है, बाकी प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछा। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। आप जाइए पंचवर्षीय योजना में, वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो 1966-67 अगर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बोला जाएगा तो 1966-67 में हुआ था, याद रखेंगे। एनजीटी की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। देखिए, और टेस्ट में भी ये सब प्रश्न मैंने डाला है। आप सही से जाकर, अगर जो भी मेरे मित्र का जो चैनल है दीपक सर जीके वाला, उसमें जाकर देखिएगा। वहाँ पर मैंने जो टेस्ट करवाता हूँ शाम में 8 बजे रात्रि को, उसमें 50 क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं करें हर टीचर की तरह सब प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन आप देखिएगा इसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। जैसे ईवीएम का फुल फॉर्म, मैं खुद ही प्रश्न बनाता हूँ तो उसको पता है कि ईवीएम का फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक अश्व शक्ति, ये भी क्वेश्चन मैंने डाला है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746। मैं पिछले वीडियो में बोला और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर रहते हैं। प्रीवियस ईयर, मैं भी प्रीवियस ईयर डालता हूँ, सारे टीचर भी प्रीवियस ईयर डालते हैं। लोग कहते हैं मेरा कंटेंट है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इधर से उधर करके अपने कंटेंट का ये लेते हैं। जीके कहीं कोई थोड़े अपने से बनाता है, सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करता है। हम लोग तो कहते हैं, हम तो किसी का भी टीचर का अच्छा लगता है उसका हम लोग फ़ोटो कॉपी करवा कर टेस्ट लेते हैं। ऑनलाइन में तो प्रीवियस ईयर डालते हैं क्वेश्चन, जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है उसका प्रीवियस ईयर मैं खुद ही बनाकर डाल देता हूँ, जिसका भी अच्छा लगे प्रीवियस ईयर। 2025 का महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर देखिए, महाकुंभ मेला आया क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था, प्रयागराज। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो देखिए सीएजी कैग जो है संजय मूर्ति हैं। 8वां क्वेश्चन है कि 2025 में खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये है टाइगर श्रॉफ। ये तो करंट का क्वेश्चन है। मथौली जलप्रपात बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो ये देखिए बिहार से भी 2-4 क्वेश्चन दिए हैं। तो रोहतास ज़िला। जिसका भी जिस ज़िला का भी क्वेश्चन है आप मिलान कर लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन अलग अलग ज़िला में अलग अलग आया है, कुछ क्वेश्चन अलग अलग वेरिएशन हो रहे हैं। केरल का जादूगरी नृत्य किस नृत्य से समानता रखता है? पूछ रहा है केरल का जादूगरी नृत्य है। देखिए क्वेश्चन ये बाहर से थोड़ा सा है, तो ये कथकली। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ था? तो क्वेश्चन एक इसमें से ही आया है क्वेश्चन कि चंपारण कब हुआ था, और आज देखिए दे दिया है चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ है? तो तिनकठिया, और 1917 में हुआ था। गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया था। आ गया ये टिहरी बांध। तो टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। बिहार में कुल जिलों की संख्या, देखिए जिला है तो 38 जिला। बिलगिरी पर्वत, देखिए हम लोग पढ़ते हैं नीलगिरी, तो इसमें दे दिया बिलगिरी पर्वत। ये नया प्रश्न देखने को मिला, हो सकता है होगा लूसेंट में, मैंने ध्यान नहीं दिया। बिलगिरी पर्वत, तो बिलगिरी पर्वत बोले तो कर्नाटक, और नीलगिरी पर्वत बोले तो तमिलनाडु। याद रखेंगे बिलगिरी और नीलगिरी। बिलगिरी बोले तो कर्नाटक और नीलगिरी बोले तो तमिलनाडु। वर्ष 2024 का, मैं बार बार बोलता हूँ कि 1 साल 2 साल का पहले ये पुरस्कार, खेल, ये सब प्रश्न रट लीजिए। देखिए 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य के योगदान के लिए। बोल्शेविक क्रांति, जो बोल्शेविक क्रांति जिसे रूसी क्रांति भी कहा जाता है, जो कि 1917 में हुआ था। कभी हो सकता है प्रश्न आगे पूछ दे कि कब हुआ था, तो 1917 में। इसके नेता कौन थे? तो व्लादिमीर इल्यिच लेनिन।
देखिए ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ, मुझे याद है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। सब इजी क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य दिया हो या विष्णुगुप्त दिया हो, याद रखेंगे। बिंबिसार की हत्या, तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इस वंश का यही इतिहास ही है, अपने पुत्र को हत्या कर ही सब गद्दी पर बैठा है। बिहार को किला, देखिए पिछले बार क्वेश्चन कुछ और पूछा था, शारदा सिन्हा जिनका निधन ही हुआ है हाल फिलहाल, उनसे एक क्वेश्चन 16 जुलाई के भी में भी कुछ पूछा था कि कौन सा अवार्ड पद्म विभूषण या पद्मश्री मिला है। और आज देखिए उनसे रिलेट क्वेश्चन पूछ दिया कि बिहार को किला किसे कहा जाता है, तो शारदा सिन्हा को। गंगा नदी की पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हो जाएगा घाघरा नदी। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, तो CHCl3। आंसर सही से मिला लेंगे, CHCl3। जो भी एग्ज़ाम देकर आए आपको देख लीजिए 50 क्वेश्चन में आपके कितने जीके सही हैं। बाकी 10 इंग्लिश थे, कुछ मैथ थे, 30 प्रश्न ऐसे आपके थे, 10 प्रश्न और कहीं छूट गया होगा। 50 प्रश्न का डिस्कशन यहाँ पर करवाया गया है, सभी अपना आंसर मिलवा लेंगे। कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कम अभिक्रियाशील कहती है? तो ये देखिए इसके ऑप्शनली बेस ये क्वेश्चन है, वहाँ पर क्या ऑप्शन दिया होगा, तो ये ऑप्शन बेस आपका क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन, एक को 2 क्वेश्चन मिलान करो वाला भी दिया था, तो उसका मिलान करो वाला तो यहाँ नहीं लिखवाए हैं, वो मिलान करने वाला था कुछ क्वेश्चन। कौन सी धातु, आप लोग ही इसका आंसर बता देंगे। 24 नंबर जो प्रश्न बोला गया है कि कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कम अभिक्रियाशील होती है, इसका कमेंट में आप ऑप्शन, इसका उत्तर लिख देंगे कि क्या पूछा था आपके एग्ज़ाम में। MRP का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखिए आपके कहने पर ही सारा क्वेश्चन जो आप लोग बोलते हैं उसी से लोगों से पूछ कर क्या पूछा था, उसी आधार पर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। टिस्को की स्थापना, तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया? तो शिवहर जिला हो जाएगा। भारत के महान्यवादी, देखिए हमेशा पूछता है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया कि भारत के महान्यवादी को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यवादी हो जाएंगे 76 अनुच्छेद के तहत। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916, 3 फरवरी 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड, पटना उच्च न्यायालय का भी क्वेश्चन मैंने टेस्ट में करवाया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी क्वेश्चन सब करवाया हुआ है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। 2024 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? हांगकांग, सही उत्तर इसका है हांगकांग। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो मॉरिशस का। देखिए स्मॉल डेट के साथ दे दिया है। बल का एसआई मात्रक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। यूनेस्को की स्थापना, ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, 16 नवंबर 1945। देखिए 35 नंबर करंट अफेयर्स भी इजी दिया है। 2025 का विजेता टीम IPL का, तो जान ही रहे हैं RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। घटना भी हुई थी बेंगलुरु में, जीतने के बाद जब सेलिब्रेट करने जा रहे थे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, इतना भीड़ इकट्ठा हो गया था। मछली के कोड में कौन सी विटामिन होती है? ये तो स्पीडी का क्वेश्चन है, विटामिन D। बिहार में गंगा की लंबाई, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा है कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम फरीद था, फरीद खान, याद रखिएगा। या शेर खान, शेर को मारने के बाद तो शेर खान भी बोला जाता था उनको। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण, तो पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में अधिक होती है? तो सर्वाधिक इस्पात में होगा, और न्यूनतम पूछेगा तो निर्वात में हो जाएगा। एनीमिया किसके कमी से होती है? तो विटामिन B12। गीतांजलि के लेखक, तो जान ही रहे रविन्द्रनाथ टैगोर। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मस्कट, ओमान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये झारखंड के लातेहार और पलामू जिला में विस्तृत फैला हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। राजीव गांधी की समाधि स्थल, तो जान ही रहे हैं वीर भूमि कहा जाता है राजीव गांधी की समाधि स्थल। तो आप लोग बताइएगा कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। 101वां संविधान संशोधन का संबंध किस से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GST। देखिए क्वेश्चन बीच में नंबरिंग देना भूल गए थे, 46 होना चाहिए था, तो इसका हो जाएगा GST। सीसा होगा, शिक्षा लिखा गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 46। सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आ जाइए, सूरज कुंड झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। बरहमासा के पुस्तक के रचयिता? तो मलिक मोहम्मद जैसी। जैसा कि मैंने उस दिन भी करवाया था, आज भी 50 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। आप जाकर मिलान कर लेंगे आपका कितना सही हो रहा है। अगर बार बार मैं बोल रहा हूँ, लड़कियों में कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल 55 से 60, जो भी 50 से 60 के बीच में कर रहे हैं, और कैटेगरी में जो भी लड़कियां 40 से ऊपर सही कर रही है, आपका रिजल्ट होने का चांसेस बहुत है। और लड़का लोग जो भी 55-50 ये कैटेगरी में 50 से 60 के बीच कर रहे हैं, आपका रिजल्ट है। और जनरल में 60 से ऊपर। और जैसा कि अब अगला एग्ज़ाम 23 तारीख को है, तो मैं फिर भी जिसका भी एग्ज़ाम 23 तारीख को है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दे, ताकि सभी को आगे के एग्ज़ाम में आइडिया लग जाए कि प्रश्न किस प्रकार के पूछ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम मॉडरेट ही है। यही रहने वाले हैं कटअप लड़की के बीच में, जो कैटेगरी की लड़की हैं 40 से 50 के बीच में, और लड़के जो है कैटेगरी में 50 से 60 जो ला रहे हैं, और लड़कियां जो जनरल की हैं वो 50 से 60, और लड़के जो हैं वो 60 से 65 जो लाएंगे, उनका मेरिट बन जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 23 तारीख को आपके अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।